प्रिया, वर्षा, अमर और सौरभ अच्छे दोस्त होते हैं। चारों साथ ही ऑफिस में काम करते हैं और छुट्टी मिलने पर साथ में एंजॉय करते हैं। सभी को सिगरेट पीना, नशा करना और ड्रग्स लेने की आदत होती है। चारों अपनी लाइफ एंजॉय करने में यकीन रखते हैं। अमर बोला, अरे यार, कुछ दिनों से वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ गया है, मत पूछो। इस काम के चक्कर में तो हमारी आधी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। रिया बोली, क्यों ना इस वीकेंड हम लोग कुछ कमाल करें। वर्षा बोली, हाँ चलो, पब में पार्टी करने चलते हैं। सौरभ ने कहा, अरे नहीं यार, पब तो हम हमेशा जाते रहते हैं। इस बार कुछ हटके करते हैं। वीकेंड आ जाता है। अमर पार्टी करने के लिए सबसे ज्यादा उतावला हो रहा होता है। उसे नशा करने का बहुत शौक था और वो जब ऑफिस के कामों से फ्री होता तो नशा करने लगता था। अमर बोला, इस बार पार्टी करने के लिए मैंने पूरी कार की डिग्गी फुल करा रखी है। सौरभ बोला, क्या यार, तू भी ना, इतनी शराब पिएगा तो क्या होगा तेरा। अमर बोला, अरे यार, मौत से इतना क्यों डरना, जितने दिन जीना है मजे से जीना है। वीकेंड की छुट्टियों पर चारों गाड़ी से निकल पड़ते हैं। रात भर दारू पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और लाउड म्यूजिक बजाकर डांस करते हैं। अमर नशे में चूर होकर गाड़ी चला रहा होता है। उसे कुछ सही से नजर नहीं आ रहा होता है। चारों शहर से काफी दूर निकल चुके होते हैं और वो चलाते चलाते एक पेड़ को ठोक देता है। वहां पर चारों तरफ जंगल होता है। सौरभ बोला, अरे यार अमर, ये क्या किया तूने। सुनसान काली रात में अब हमें मैकेनिक भी नहीं मिल पाएगा यार। रिया बोली, यहाँ से जाना भी कौन चाहता है, मैं तो इन जंगलों में खो जाना चाहती हूँ। वर्षा बोली, इसे तो पूरी तरह चढ़ गई है। अब इन दोनों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमर और रिया जंगलों में इधर उधर घूमने लगते हैं। तब इस जंगल के बीच एक कब्र होती है। वो कब्र देखने में बहुत पुरानी लग रही थी और उस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। कब्र पर छोटी छोटी घास उग रही थी। अमर बोला, अरे ये क्या चीज है। ओ भाई, कितने सालों से यहाँ पड़ा होगा। रिया बोली, तुमने अपनी लाइफ एंजॉय करना मिस कर दिया। अमर बोला, ना ना ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू मरने के बाद भी दारू पिएगा। इतना बोलकर अमर उस कब्र पर एक पूरी की पूरी दारू की बोतल गिरा देता है और उस कब्र के ऊपर चढ़कर नाचने लगता है। वर्षा बोली, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज अमर, अमर को रोको। हमें नहीं पता ये कब्र किसकी है और ये इस जंगल में क्या कर रही है। सौरभ बोला, अमर को रोकना अब पॉसिबल नहीं है। तभी कब्र के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। रिया बोली, अरे दारू पीते ही इस मुर्दे में भी जान आ गई। तभी उस कब्र के ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उस कब्र के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। तभी अचानक वर्षा को लगता है कि अमर के साथ उस कब्र के ऊपर कोई और भी खड़ा है और वो उन चारों को घूर रहा है। वर्षा बोली, ये वहां कौन है। अभी अभी मैंने वहां किसी को देखा है। अमर बोला, ये जो भी है सामने आओ, हमारी वर्षा मैडम तुम्हें अपना दिल दे चुकी है। तभी अचानक वहीं पास के पीपल के पेड़ की एक लटे नीचे आकर अमर को खुद में लपेटते हुए ऊपर की ओर ले जाने लगती है। सभी डर जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अमर बोला, देखो, मैं हवा में उठ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि दारू मत पिया करो, तुम लोग भी बिल्कुल बेकार हो।
धीरे धीरे पीपल की लटें अमर को खुद में जकड़ने लगती हैं और उसे ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे छोड़ देती हैं। अमर कब्र के ऊपर गिरता है और उसके शरीर का एक एक अंग अलग हो जाता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। वर्षा और सौरभ यह देखकर डर जाते हैं। वर्षा बोली, अमर, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। सौरभ बोला, भागो यहाँ से, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वर्षा बोली, हमने इस कब्र में सोई हुई आत्मा को जगा दिया, अब यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। तीनों वहां से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक सालों से खतरनाक आत्मा पड़ जाती है। अचानक से वहां तेज हवा चलने लगती है और सारे पत्ते उड़ने लगते हैं। तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रिया नशे में भागते हुए उस कब्र के पास वापस पहुंच जाती है। रिया बोली, अरे मैं वापस यहाँ कैसे पहुंच गई? तभी अमर के शरीर का बिखरा हुआ हिस्सा अचानक जुड़ने लगता है और वह किसी खूंखार प्राणी की तरह बन जाता है। वो रिया के पीछे भागने लगता है। रिया बोली, अमर, होश में आओ, मैं तुम्हारी दोस्त रिया हूँ। लेकिन अमर दौड़ते हुए रिया का गला पकड़ लेता है। अमर उसे पेड़ के ऊपर टांग देता है और रिया की गर्दन एक नुकीली डाल में फंसा देता है। रिया का शरीर उस पेड़ से लटक जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। रिया के शरीर से खून बहकर नीचे गिरने लगता है। वर्षा जंगल में भागते भागते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है जहां पर रिया की लाश लटकी हुई होती है। वर्षा बोली, सौरभ, रिया, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वर्षा के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती हैं। वर्षा ऊपर देखती है और वो रिया की लटकती हुई लाश देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। वर्षा बोली, रिया, तू भी अमर की तरह हमें छोड़कर चली गई। तभी अचानक रिया का पेड़ से लटका शरीर हिलने लगता है। उसकी लटकी गर्दन सीधी हो जाती है और वो अपने हाथ से पेड़ को पकड़कर निकल आती है। यह देखकर वर्षा बुरी तरह घबरा जाती है और वो वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो सौरभ से टकरा जाती है। वर्षा बोली, अच्छा हुआ सौरभ, तुम मिल गए। रिया 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 को भी अमर ने नहीं छोड़ा। हम सब मारे जाएंगे, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सौरभ बोला, चलो भागो यहाँ से, मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता देख लिया है, चलो मेरे साथ। वर्षा बोली, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सौरभ वर्षा का हाथ पकड़कर भागने लगता है। उधर अंधेरे उधर अंधेरे जंगल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों बस भागते जा रहे थे। तभी वर्षा देखती है कि वे दोनों उसी कब्र के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वर्षा बोली, सौरभ, तुम इस जंगल से निकलने वर्षा बोली, सौरभ, तुम इस जंगल से निकलने वाले थे ना, लेकिन ये कब्र तो। तभी वर्षा सौरभ की ओर देखती है। सौरभ के चेहरे पर आंखें नहीं थी। ये देखकर वर्षा बुरी तरह घबरा जाती है। तभी सामने से सौरभ और रिया आते हैं। वर्षा बोली, सौरभ, रिया मर चुकी है, मुझे पता है, ये बात तुम्हें इस रिया से बताना होगा। सौरभ बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है और क्या झूठ। तभी रिया सौरभ के गले पर हमला कर देती है और उसका खून पीने लगती है। वर्षा डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे अमर भागता हुआ आ रहा था। वर्षा का पैर किसी चीज में उलझ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अमर उसका पैर पकड़कर खींचता हुआ उसे कब्र के पास ले जाता है। वहां पर सौरभ की आधी खाई हुई लाश पड़ी होती है। वर्षा उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है। वर्षा बोली, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हम तीनों दोस्त हैं ना, और आज आज तीनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। तभी सौरभ उठकर खड़ा होता है और वहीं वर्षा के बाल पकड़कर उसे कब्र के अंदर डाल देता है। वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं।
खूनी रात ने उन चारों दोस्तों की जान ले ली हो। खूनी रात ने उन चारों दोस्तों की जान ले ली होती। खूनी रात ने उन चारों दोस्तों की जान ले ली होती है। चारों एक गुमनाम मौत मर चुके हैं।